आप सबको लग रहा होगा ये मैं क्या दिखा रहा हूँ। जी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर शहंशाह अकबर आज होते तो उनके महल का नज़ारा कुछ ऐसा ही होता और आप मेरे साथ एग्री करेंगे। मैं इस वक्त जमशेदपुर के बहुत बहुत मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सितेश दास जी के घर पे हूँ। साथ में मैम हैं डॉक्टर दीपा दास, और ये सारा सजावट हर एक चीज़ जो खुद में अपनी कहानी बयां कर रही है वो मैं दीपा मैम के जुबानी सुनना चाहूँगा कि हर एक चीज़ जो उन्होंने संजोया है इस घर में वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे उनके माइंड में आया और उन्होंने इन सब चीज़ों को सजाया है। तो मैं कैमरे को दीपा मैम की तरफ कर रहा हूँ। मैम, इस घर में हर एक चीज़ इतनी खूबसूरती से सजाई गई है, इतनी खूबसूरती से सजाई गई है कि मैं कह ही नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। तो मैं जानना चाहूँगा, इस घर में तो हर एक चीज़ है जिसके बारे में सभी लोग जानना चाहेंगे, बट कुछ एक चीज़ जिसको आप बताना चाहें तो मैं ज़रूर आपके मुंह से सुनना चाहूँगा। चीज़ें ऐसी हैं कि थोड़ा समय लेकर के धीरे धीरे करके एक एक चीज़ इकट्ठा करके, कुछ दूर कुछ पास। अगर आप उस पेंटिंग की तरफ देखेंगे तो ये हम एक बार एक ट्रिप में गए थे कुछ साल पहले बाली इंडोनेशिया, तो इट्स अ पोस्टर। उसको पोस्टर की तरह रोल करके चार्ट पेपर की तरह हम लेके आए। तो यहाँ हमने एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट से इसको फ्रेम कराया और उसके बाद इसका ये लुक आया। अगर आप इस यूनिट की तरफ देखेंगे, ये स्टैचू जो है ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिस इज़ फ्रॉम जमशेदपुर। जमशेदपुर के एक टायो में बहुत ही फेमस मिस्टर प्रामाणिक आर्टिस्ट हैं। ये उनकी वाइफ के हाथों द्वारा तैयार किया है। कांट बिलीव मैम, कांट बिलीव। सो उन्होंने एक अद्भुत रूप दिया है इसको। आप इसको एक देवी का रूप भी बोल सकते हैं, एक एंजल का रूप भी बोल सकते हैं। काफ़ी दिनों से हमें तलाश थी इस दीवार के लिए स्टैचू की, तो ये हमें मिला। इसी तरह से कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कुछ यहाँ की हैं, कुछ बाहर की हैं। और छोटा सा घर है हमारा, हमने बड़े प्यार से इसको सजाया है। मैम, ये छोटा तो नहीं है, मैं तो कह सकता हूँ कि अगर शहंशाह अकबर ने कुछ डिज़ाइन उनके दिमाग में आया होता आज के टाइम में, तो वो घर कुछ ऐसा ही होता। तो सच में मैं घर के एक छोटे से हिस्से को कवर कर रहा हूँ, और इस छोटे से हिस्से में इतनी सारी चीज़ें हैं कि उसको समेटना बड़ा मुश्किल है। और ये सारा कुछ डॉक्टर साहब और मैम ने मिलकर इसे संजोया है, सजाया है। उनके सपनों का महल है, तो मैं चाहता हूँ कि उनके सपनों के महल को और भी लोग दीदार करें। मैं थोड़ा सा कैमरा डॉक्टर साहब की तरफ भी ले जाना चाहता हूँ। ये शिव जी, सर इसके पीछे भी कुछ कहानी थी। ये शिव जी हमें दिल्ली में मिले। बहुत दिनों से हमें एक शिव जी की मूर्ति की तलाश थी, तो अचानक लाजपत नगर में एक शॉप में दिखे, तो हमने उनको वहाँ से, उनको और नंदी जी को, दोनों को वहाँ से फिर यहाँ मंगवाया। अरिजीत सिंह जी का गाना चल रहा है, माहौल बना हुआ है। सर, इस घर की सजावट में आपका कितना कंट्रीब्यूशन है? बहुत मिनिमम। ओके, चलिए सर, इस स्टेटमेंट से हमेशा घर में शांति बनी रहती है। हमारे सर उमेश सर भी आज यहाँ पे हैं, मंदिर एक अलग। और अब हम चलते हैं पूजा घर की ओर। एंड डेफिनेटली पॉजिटिव वाइब आएगी ही यहाँ से। मैं बाहर से ही इस पूजा घर को मैं दिखलाना चाहता हूँ। तो क्या लगता है, ये घर अपने आप में एक मैं कह सकता हूँ कि अभी तक कई घरों में गया हूँ
कई तरह की सजावट को देखा है, लेकिन ये क्या खूबसूरत ओम है। डेफिनेटली हमारे सर बोल रहे हैं कि ये सजावट 5 स्टार में नहीं है, तो डेफिनेटली एक 5 स्टार होटल में इतनी सारी चीज़ों को एक साथ एक जगह पे एक छत के नीचे ला पाना तो किसी के बस की बात नहीं है। ये इसके पीछे कितने दिन की कोशिश रही होगी, कितनी प्लानिंग रही होगी, उसके बाद से गणपति जी भी यहाँ पे हैं। मैं अगर हर एक कोना दिखाना शुरू करूँ तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ब्लॉग बन जाएगा। बुद्ध भगवान, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कभी आया तो इस घर के किसी और कोने में ले चलूँगा। सर एक बार थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।